मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। आपका क्या विचार है कि आपके जीवन के सुरक्षा और मूल्य किस में है? पैसों में, जमीन में, घर में, या इंश्योरेंस में, या अनेक दोस्तों में, या अपने बच्चों में, या अपने स्वास्थ्य में? याद रखिए कि ये सारे चीज़ें एक क्षण के लिए होते हैं और चले जाते हैं। दुख की बात यह है कि इस दुनिया में अनेक जो बुढ़ापे के लोग बिल्कुल अकेलेपन में रहते रहते मर जाते हैं, उनके ज़्यादा बच्चे होने के बावजूद भी। बाइबल आज हमें मनुष्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण 3 गुणों के बारे में बताते हैं, यानी विश्वास, आशा और प्रेम के बारे में। ये गुण वास्तव में परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, इसलिए इन गुणों के ऊपर परमेश्वर बहुत मूल्य रखते हैं। इन गुणों को या इन जो चरित्रों के बारे में सचमुच में दुनिया भी बहुत महत्व देते हैं। इसलिए पहले संसार में कैसे महत्व है, पहले इसके बारे में थोड़ा सोचें। पहले विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो क्या हो जाते हैं? मान लीजिए पति पत्नी के बीच में विश्वास नहीं है तो लोग पागल हो जाते हैं, या घृणा करते हैं, या बिल्कुल तुच्छ जानते हैं, या तलाक हो जाते हैं, या हत्या भी कर देते हैं। जो मनुष्य संबंध विश्वास से नहीं है तो बिल्कुल शिष्य के वर्तन जैसे कभी भी टूट सकते हैं। नंबर 2, आशा। अगर आशा नहीं है तो हमारे सारे कामों का अर्थ नहीं है। हम भटकने लगते हैं, निराशा हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल पाप में फंस जाते हैं। आपका भी सच है ना? अगर भविष्य के लिए कोई आशा नहीं है तो कौन खोरिया में आके इतना अकेले पाप में परिश्रम करेंगे? नंबर 3, प्रेम। अगर प्रेम नहीं है, विदाउट लव, हमारा जीवन बिल्कुल नरक ही है। रोज रोज बिल्कुल लड़ाई झगड़ा करने वाले माँ बाप को देख के बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे सोचेंगे कि शादी करना श्रापित होना है। उल्टा बात सच है कि अगर पति पत्नी एक दूसरे से बिल्कुल सच्चे प्रेम करते हैं तो उनके बच्चों के लिए ये आशीष का कारण है। और अपने बेटे बेटी बिल्कुल एक दूसरे के पीछे इतना प्रेम करते हैं तो उनको देखने वाले माँ बाप के अंदर गर्व होता है, धन्यवाद होता है। वह माँ बाप सच में सुख हो जाते हैं। रशिया यूक्रेन के इस जो युद्ध के अंदर भी मैंने देखा है कि यूक्रेन के लोगों के विरोध में रशिया के अंदर बिल्कुल तुच्छ समझने वाला भावना है और घृणा भी है, मैंने देखा है। सच्चे प्रेम नहीं है तो घृणा हमारे मानव को बिल्कुल काबू में रखता है, इसलिए सही विचार नहीं रख सकते हैं और न्याय भी नहीं होगी। इसलिए कुछ देशों के अंदर आगुए लोग तो बिल्कुल प्रजा को विभाजित करते हैं, एक दूसरे के विरोध में बिल्कुल घृणा करवाते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों के विरोध में बिल्कुल खड़े होते हैं, उनसे घृणा करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि कोई भी मुझको दूसरे के विरोध में घृणा कराने वाले कोई भी फुसफुसाने की बात और धोखा या भावना से बिल्कुल अपने को रक्षित करना है, क्योंकि मनुष्य जीवन घृणा और तुच्छ समझने के लिए नहीं वरन क्षमा करने के लिए, प्रेम करने के लिए है। क्या आप आपके परिवार से सच में प्रेम करते हैं? क्या आप आपकी पत्नी से प्रेम करते हैं? उस प्रेम की वजह से आप खोरिया में अपने को संग में रखेंगे और अपने को बिल्कुल शुद्ध रखेंगे।
गलत संबंध में न फंसेंगे। इसलिए आज के जो शीर्षक हैं उपदेश का, विश्वास, आशा और प्रेम। आज के वचन एक पद है, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय 13 पद। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। 1 Corinthians chapter 13 verse 13. And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of these is love. आज के वचन में पहला जो पॉइंट मैंने इस तरह रखा है कि 3 रत्न, 3 jewels। पहले भाग में इस तरह है, पर अब विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं। And now these three remain: faith, hope, and love. आज के इस वचन के द्वारा ये पूछना है कि क्यों ये तीनों स्थायी हैं। प्रभु यीशु के वचन की वजह से हैं। प्रभु यीशु ने कहा था कि अनंत जीवन यह है कि वे अदृश्य एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और उनसे भेजे हुए मुक्तिदाता प्रभु यीशु को जाने। पिता परमेश्वर को और प्रभु यीशु को जानना ये वास्तव में अनंत जीवन है। मतलब उन पर विश्वास करना अनंत जीवन है। अनंत जीवन तक स्थायी है हमारा विश्वास, और इस विश्वास की वजह से हमारे अंदर आशा, स्थायी आशा हो जाती है। प्रभु पर विश्वास करते हैं तो पापी लोग पाप क्षमा पाते हैं, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाते हैं और उनसे शांति पाते हैं, मुक्ति पाते हैं और परमेश्वर के संतान बन जाते हैं, और सदा के लिए स्वर्ग में रहने के लिए आशा उनके दिल में उत्पन्न होती है। और बाइबल के अनुसार परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करना है। अगर आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास नहीं करते हैं तो आपके पास मुक्ति नहीं। निर्दोष प्रभु यीशु मसीह जी ने हम सब पापियों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए अपने प्राण दे दिया है ताकि हम पाप से मुक्त हो जाएं। इसलिए प्रभु यीशु के क्रूस के ये खतना, प्रभु यीशु के मौत वास्तव में आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। The death of Jesus Christ is the demonstration of God's love, unfailing love. ये 3 रत्न विश्वास, आशा, प्रेम अनंत काल से संबंधित है और सनातन प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, इसलिए ये स्थायी है। ये मेरी गवाही है कि मैं पहले प्रभु यीशु को जानने से पहले तो बिल्कुल दूसरों के जीवन पर ध्यान नहीं देने वाला था, स्वार्थ आदमी था और बिल्कुल अपने इंडिविजुअलिस्टिक जीवन ही सोचता था। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को पाया है तो परमेश्वर का वही प्रेम मेरे आत्मा में तो उंडेल दिया गया है और उमड़ने लगा है। तो वो प्रेम मुझको विवश करता है कि दूसरों के लिए, दूसरी जाति के लिए, उनके शांति के लिए, उनके स्वतंत्रता के लिए, उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें और इस तरह प्रार्थना कराते हैं कि ये लोग प्रभु इस पर विश्वास करें ताकि मुक्ति को पा लें। और उस विश्वास ने, उस जो प्रेम ने मुझको विवश किया कि मैं जीवन भर प्रभु यीशु के सुसमाचार बांटने वाले सेवा के रूप में जीवन जी सकूं। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं वे परमेश्वर के प्रेम के बारे में जानते नहीं। अगर उस प्रेम को नहीं जानते हैं तो हमेशा परमेश्वर के आने वाले जो न्याय के नीचे हैं और पाप की वजह से बिल्कुल श्राप के अंदर पड़ा हुआ व्यक्ति बन जाता है। परमेश्वर आपके लिए कौन है? न्याय के तलवार को बिल्कुल और तेज बनाने वाला ऐसे तरानाक व्यक्ति है या कभी भी उनके बिल्कुल गोद में जा सकते हैं ऐसे पिताजी, पापा है? कौन है? Who is God to you?
Is fearful God who judges you or just loving Father? संसार आपको अनंत जीवन नहीं दे सकते हैं। आप पैसा कमा सकते हैं, संसार में बिल्कुल आराम से रह सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ नहीं। संसार में बिल्कुल आप पैसों को अपने सुरक्षा के रूप में बना सकते हैं, या आप बिल्कुल धार्मिक कामों में व्यस्त होके पुण्य कमाने के चक्कर में कर्म कर सकते हैं, या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, या भक्ति के को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर के न्याय से बिल्कुल भाग नहीं सकते हैं। संसार के लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते हैं, इसलिए डरते हुए अपने जीवन के अंतिम श्वास लेते हैं और इसके बाद उनका न्याय किया जाता है और आग की झील में डाले जाते हैं। प्रभु यीशु के चरणों में आए, इन 3 रत्न को अपनाए प्रभु यीशु मसीह में। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से प्रभु यीशु पर विश्वास करिए ताकि अनंत जीवन आपको मिले। विश्वास के रत्न अपनाइएगा, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए ताकि सनातन काल के जो स्वर्ग के घर में आप प्रवेश कर सके। प्रभु यीशु में आशा का रत्न अपनाइएगा, और जो प्रभु यीशु में है तो वे परमेश्वर के प्रेम में सदा के लिए रहते हैं, इसलिए सदा के लिए श्रेष्ठ हैं। इसलिए परमेश्वर के इस प्रेम के रत्न अपनाइएगा। आपके दिल में सनातन प्रभु यीशु मसीह को, अनंत जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कीजिए ताकि ये 3 रत्न विश्वास, आशा और प्रेम हमेशा आपके साथ हो सके और परमेश्वर आपके जीवन को धन्य कर सके और धनी बना सके इस आत्मिक रत्न के द्वारा। हालेलुया। पॉइंट 2, परम प्रेम, ग्रेटेस्ट लव। पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। But the greatest of these is love. इन तीनों में से क्यों प्रेम सबसे बड़ा है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर मुख्य गुण है परमेश्वर का प्रेम। पहले यूहन्ना 4:16 में इस तरह है कि और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। In English, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in him. परमेश्वर के प्रेम को जानिएगा और उस प्रेम पर निर्भर होने वाले बन जाइएगा ताकि आप प्रेम में रहें और परमेश्वर आपके अंदर रहें। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वादा है उन लोगों के लिए जो प्रेम में बने रहते हैं। परमेश्वर उनके साथ हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ा जो रत्न है, ज्वेल है, तो ये परमेश्वर का प्रेम है। जो परमेश्वर का प्रेम को अपनाता है सबसे बड़ा रत्न को अपनाने वाला धनी है। जब उस प्रेम में बने रहते हैं तो परमेश्वर उसी के साथ रहते हैं। फिर से पूछता हूं, क्यों ये तीनों में से, इन तीनों में से सबसे बड़ा प्रेम है? क्योंकि परमेश्वर का वही प्रेम मनुष्य को बिल्कुल महत्व बना देते हैं। मुझसे से पापी के प्रति परमेश्वर ने मेरे लिए इतना प्रेम की वजह से, इतना बड़ा प्रेम की वजह से अपने एकलौते पुत्र को, निर्दोष उस पवित्र जन को मेरे पापों के लिए पाप के बलि के रूप में चढ़ाया, क्रूस पर मरने दिया है। मतलब है कि परमेश्वर इतना आपसे, मुझसे प्रेम करते हैं, आपको, मुझको इतना महत्व समझते हैं। परमेश्वर के प्रेम में हम सचमुच में महत्व बन जाते हैं। इस तरह हमारे जीवन से प्रेम करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन को अर्थ देने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन को मूल्य बनाने वाला इसी परमेश्वर को खो देंगे तो मनुष्य दूसरों के पीछे पीछे चलते हैं,
संसार के कोई पढ़ाई में, या बिल्कुल ध्यान के पीछे, या बिल्कुल शक्ति के पीछे, या बिल्कुल ऐश करने के जो जीवन के पीछे पीछे चलते हैं, वहाँ जाके लोग अपने जीवन के मूल्यों को, अर्थ को समझना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं कि ये वास्तव में इट्स लाइक चेजिंग आफ्टर द विंड, हवा के पीछे करने वाले जीवन जैसे बिल्कुल अर्थहीन हो जाते हैं और निराशा हो जाता है। मनुष्य एक सृष्टि है। इसका मतलब है कि सृष्टि सिर्फ अपने सृजनहार परमेश्वर के अंदर अपने जीवन का अर्थ ले सकते हैं या मूल्य पा सकते हैं। इसलिए सृजनहार परमेश्वर को जानना है, उसी के प्रेम को अपनाना है, तब हम सचमुच में महत्व बन जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में उसी परमेश्वर के महान प्रेम को अपनाइएगा ताकि आपके जीवन धन्य हो सके। अनाथ बच्चे को अगर अडॉप्ट करते हैं तो जब अडॉप्ट करते हैं उस समय से उस जो बच्चे के मूल्य, उसके अर्थ बदल जाता है, जीवन बदल जाता है। वैसे ही परमेश्वर के प्रेम में अगर आप आ जाएंगे तो आपके जीवन महत्व बन जाएंगे। रोमियो 8:38 से 39 में इस तरह लिखा है कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। In English, for I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के न टूटने वाले जो प्रेम है, उस प्रेम को अगर पाएंगे, परमेश्वर आपके जीवन को सच में सुरक्षित रखेंगे, आपके जीवन को सचमुच में महत्व बनाएंगे, आपके जीवन को बिल्कुल धन्य बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। तीसरा पॉइंट, प्रेम रखें। लेट्स लव। परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर अपनी समानता में रचित अपनी सृष्टि को यानी मनुष्य को प्रेम की आज्ञा देते हैं। मत्ती रचित समाचार 22:37 और 39। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. And the second is like it, love your neighbor as yourself. अगर हम प्रेम नहीं करते हैं तो प्रेम की आज्ञा देने वाले हमारे सृजनहार परमेश्वर को इनकार करते हैं। अगर प्रेम नहीं करते तो हमारे अस्तित्व का कारण का इनकार करते हैं, वास्तव हमारे जीवन को बिल्कुल नष्ट कर बना देता है। इसलिए हमारे जीवन के उद्देश्य को, हमारे जिंदगी जीने का जो कारण को, मकसद को प्रेम के रूप में निश्चित करें। प्रेम के लिए जिएं, प्रेम के लिए परिश्रम करें और प्रेम के लिए हम मिनिस्ट्री भी, सेवा भी करें। ये दो आज्ञाएं बाइबल के नया पुराना नियम में तो परमेश्वर के पूरे जो आज्ञाओं का सारांश है, द समरी ऑफ दोज कमांडमेंट्स ऑफ गॉड इन द ओल्ड टेस्टमेंट इन द बाइबल। इसके साथ प्रभु यीशु जी ने नई आज्ञा भी दी है। ये भी प्रेम है, प्रेम के बारे में है। यूहन्ना 13:34 से लेकर 35 तक प्रभु यीशु ने इस तरह कहा कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो,
जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इन इंग्लिश, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। इन इंग्लिश, अ न्यू कमांड आई गिव यू, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू, सो यू मस्ट लव वन अनदर। बाय दिस all men will know that you are my disciples if you love one another। हमारे जीवन की राह के बारे में परमेश्वर ने पहले से बिल्कुल स्पष्ट करके रखा है। हम किसी राह पर चले, प्रेम की राह पर चलना है। प्रेम करना ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर के गुण के अनुसार है और वास्तव में परमेश्वर के खुश की बात बन जाती है। इसलिए प्रेम करना ये वैकल्पिक बात नहीं वरन अनिवार्य है। लविंग इज नॉट ऑप्शन बट इज नेसेसरी। सो वी मस्ट लव गॉड एंड लव पीपल। प्रेम वास्तव में मनुष्य जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है। हमारा जीवन विश्वास से पिता परमेश्वर और मुक्तिदाता प्रभु यीशु से बिल्कुल कनेक्ट किया जाता है। इसलिए विश्वास करना कनेक्शन है, परमेश्वर और पापी मनुष्य के कनेक्शन हो जाता है। और उस विश्वास की वजह से आशा उत्पन्न होती है। वो आशा हमको थामे रहती है, हमको बिल्कुल स्थिर दृढ़ बना देती है। लेकिन जब हम प्रेम में बने रहते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर वास करती है। हमारे प्रति परमेश्वर का उस प्रेम को कोई नहीं छीन सकता है। परमेश्वर का प्रेम जो हमारे लिए है, ये सदा के लिए है। उसी प्रेम में हम परमेश्वर के प्रेम को जानें और परमेश्वर से प्रेम करें और मनुष्यों से प्रेम करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। कैसे प्रेम किया? प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपने जान दे दी, प्राण दे दिया है। इस तरह प्रभु में भाइयों से प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु ने आज्ञा दी है। हाँ, हमें मालूम है हमारे अंदर बहुत कमियां होती है, इसलिए हम हमेशा सतर्क रहें और प्रभु यीशु में जो परमेश्वर का महान प्रेम हमें मिला है, उस प्रेम को दिन प्रतिदिन जानें और उस प्रेम में बने रहें, ताकि हमारे जीवन के अंतिम श्वास का दिन हम न पछताएं। सिर्फ ये याद रख के इस दुनिया को छोड़ के जाएं कि हमने प्रेम किया है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें।